1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, यानी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो ये है 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है? तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, पर हरित आयकर पहल की किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आयकर विभाग के द्वारा शुरू किया गया है हरित आयकर पहल राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। और किस लिए? तो ये हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए। और इसमें आयकर विभाग करेगा क्या? तो इसमें आयकर विभाग ने इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न है, 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर को C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो ये रखी है बड़ोदरा में। और यह विमान जो है वो टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और ये इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उड़ीसा भुवनेश्वर में। एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो 576 भाषाओं का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है? तो ये थीम है G20 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर G20 की थीम है। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल को 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो ये मच्छू नदी। डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 30 अक्टूबर 2022 को जो मच्छू नदी पर बना केबल पुल था उसको टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी गुजरात के मोरबी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है एकता नगर गुजरात में। तो भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन ये एकता नगर गुजरात में है। 2 नवंबर से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 का सम्मेलन का थीम क्या था? तो विजन 2030। इंडिया केम 2022 का थीम है विजन 2030। ये है केमिकल्स, केम का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है। अक्टूबर 2022 में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग मिली है 40वीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 40वीं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, और ये स्टार्ट किया है केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है चिपी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट बॉक्स लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। ठीक है, ये लॉन्च किया है UIDAI ने। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है तो यह है गुजरात में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है? तो ये की है तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर में। इसने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है, तिरुपति बालाजी मंदिर। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम बहुत लंबी है लेकिन आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया तो यह किया गया है सूरत, गुजरात में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है सूरत में। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली
महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है? तो ये खोली गई है नई दिल्ली में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। लखपत दीदी योजना स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह है 15 नवंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान जयपुर में। राजस्थान के शहर में देश का पहला कोचिंग हब स्थापित किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है केरला, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फिर पंजाब। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स ये जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने, तो इसमें केरल टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है और पंजाब थर्ड नंबर पर। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, तो अर्मीनिया के साथ। ठीक है, अर्मीनिया के साथ भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर आपूर्ति के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो भावनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया। नाम है इनका श्याम शरण नेगी। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहाँ पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना स्टार्ट की है? तो उज्जैन में लगाई जाएगी वैदिक घड़ी। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है? तो ये आर्थिक रूप से कमजोर EWS। 2 नवंबर से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इला भट्ट। ठीक है, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और तथा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन की संस्थापक थी। ये इनका 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नाम है इला भट्ट। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया है, तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट रोज योग करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम है ये, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है रायपुर में 1 से 3 नवंबर के बीच। तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायपुर में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो इस फिल्म का नाम है छेलो सो और इसके निर्देशक कौन है? तो पैन नलिन। ठीक है, और ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, ये गुजराती फिल्म है। अगला प्रश्न है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी है? तो देखिए, हिमाचल की है हैती और तमिलनाडु की नारी कोरावन और कुरुविकरन और कर्नाटक की है वेट्टा कुरुबा। बिंझी जो है वो छत्तीसगढ़ की है और गोंड है उत्तर प्रदेश की। इन जनजातियों को ये अनुसूचित जातियों से निकालकर इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो हिमाचल में हैती, नारी कोरावन और कुरुविकरन तमिलनाडु की, वेट्टा कुरुबा ये कर्नाटक की, बिंझी है छत्तीसगढ़ की और गोंड है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान, तो यह है IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसकी थीम है मेकिंग द जीरो।
कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 का सम्मेलन की जो थीम है वो है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? तो मानस बल झील, जम्मू कश्मीर में। एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 सालों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, तो यह है मानस बल झील, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट हो जाता है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। और ये सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में, ठीक है। चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। किसका? ये चौथे नंबर का था, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022। यह आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश, भोपाल में। 15-16 सितंबर 2022 को हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। किससे संबंधित है? हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ये चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो पंचकुला, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? तो ये बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में। डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो ये कर्नाटक में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? तो महाराष्ट्र, ठीक है। यह अब संपत्ति को पंजीकरण के लिए डिजिटल हो गया है महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक मिली है 87th। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के हिसाब से विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 87th। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर पर या किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो लोथल, गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को ये मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या थी राष्ट्रीय दिवस की? हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, और ये मनाया गया 23 अक्टूबर 2022 को आयुष मंत्रालय के द्वारा। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च ब्लूटूथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो ये की है ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है किबुथु सैन्य गैरिसन, ठीक है। किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम अब क्या हो जाएगा? सीडीएस जनरल विपिन रावत। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊँट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा महिला ऊँट सवार दल तैयार किया गया है, और ये दुनिया का पहला महिला ऊँट सवार दल है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है। हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है, तो किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। ऑपरेशन गियर बॉक्स रिलेटेड है राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो बागेरहाट, बांग्लादेश। कौन कौन? नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है, तो बागेरहाट, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो टीबी से, यानी कि क्षय रोग से। अगला प्रश्न है, अच्छा इसका लक्ष्य क्या है? तो निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 132वीं रैंक है, 132। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया है? तो जापान के साथ। और ये 2+2 वार्ता हुई है सितंबर 2022 में। इसमें भाग लिया है राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो एक है वारंगल तेलंगाना का, और दूसरा है त्रिशूर और नीलांबर, ये दोनों केरल के हैं। फिर से देखेंगे, भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहला शहर है वारंगल जो तेलंगाना का है, और केरल के 2 शहर हैं त्रिशूर और नीलांबर। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है। तो इस गांव का नाम है दासपारा गांव। ये त्रिपुरा में स्थित है ये गांव, और ये भारत का पहला बायो विलेज है। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मेघालय ने लॉन्च किया है। रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल है, ये मेघालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो रोशनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई? तो इस वायरल संक्रमण का नाम क्या था? लंपी त्वचा रोग, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात में हजारों मवेशियों की जान चली गई, और ये त्वचा रोग है, त्वचा रोग से संबंधित वायरल बीमारी है ये। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया है? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, राजपथ का नाम अब क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो श्री स्कूली शिक्षा से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ठीक है, गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बना रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने अपना नया ध्वज जो है वो लॉन्च किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया है 30 सितंबर 2022 को। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? तो ये किया गया है CERT.in। ठीक है, सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है? ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है सिनर्जी, तो ये किया गया है सर्ड इंडिया द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है हर्षवंती बिष्ट। इनको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है दिल्ली। हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है, शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये की गई है स्पार्क। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पोपिलोमा वायरस QHPV। और ये किस लिए? तो सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंतर्गत पृथ्वी के से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो ये फहराया गया स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL के द्वारा। ठीक है, किस लिए? MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश ने। ठीक है, वन नेशन वन
एड्रेस के तहत सभी स्थानों को डिजिटल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर ला देगा सारे पतों को, और वह देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित कर दिया है? तो INS विक्रांत को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर, इस छाता का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा सरकार ने। छाता का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो यह है दिल्ली की। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस है दिल्ली सरकार की। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि अवकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो ये लद्दाख के हानले में। ठीक है, और ये केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी विकसित करने की घोषणा की है? तो लद्दाख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन विकसित की है? तो मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस, ठीक है, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, किस लिए? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो दूनागिरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो दूनागिरी। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है? तो A.R. रहमान के नाम पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? तो दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश की हैं ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम ने। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश ने। परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ रेल परियोजनाओं के लिए। पहली परियोजना में क्या है? तो खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण किया जाएगा, और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन की ड्यूल गेज लाइन में बदला जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है? तो एयर एशिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 इस वर्ष का विषय क्या था? तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक का सब्जेक्ट है इस बार का सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना स्टार्ट की है उत्तराखंड ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? धार्मिक स्मारक सबसे बड़ा दुनिया का, तो पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये किया है नई दिल्ली ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।